हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट, अच्छा मॉर्निंग कर लिया क्या, गुड इवनिंग ध्यान नहीं रहता ना कि मॉर्निंग चल रहा है कि इवनिंग चल रहा है। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी पे। और खुश मस्त ज़िंदगी सब धीरे धीरे कट रही है। हाँ बताओ, कोई परेशानी? हम लोग साधारण ब्याज डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास पूरी कर ली गई। आज सेकंड क्लास डिस्कस करना है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर से कलेक्ट किए गए हैं जो आपको देना है। और आप बताओ, साधारण ब्याज पढ़ाने के बाद क्या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी होगी तो बता देना, करा दी जाएगी। जैसा आप बोलोगे आपकी बात जो है प्राथमिकता पे रखी जाएगी। आप जैसा कहोगे वैसा होगा। शेर और शायरियाँ चलती रहेंगी लगातार। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन लेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, है ना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक पेपर देने वाले नहीं इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पेपर में पूछा जाता है। कोई भी पेपर हो दुनिया का तो ये सभी पेपरों में आता है ना। स्टार्ट करें। सिंपल इंटरेस्ट सभी को समझ में आ गई पहली वाली क्लास? कोई समस्या तो नहीं है आपको? कहीं पर कोई परेशानी होगी तो पूछ जरूर लेना। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास आज से। आइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड से आज सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझना आपको है ना। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन पूछा है। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, एक कोई राशि है जो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो ये कितने वर्षों में 16 गुनी होगी ये हमें बताना है भैया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। क्या है? T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये फार्मूला है। ठीक है, T जो है इसमें ये समय को दर्शाता है, N जो है इसमें ये गुना को दर्शाता है। ठीक है, T जो है समय को दर्शाता है, N इसमें गुना को दर्शाता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है? हमारे पास 2 समय है, T1 और T2। हमारे पास गुना कितने हैं? 2, N1 और N2। तो पहला वाला क्या है? यदि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 2 गुनी, पहला T1 4 वर्ष में 2 गुनी, तो सबसे पहले T1 रखो। 4 वर्ष में कितना? 2 गुनी, 2 माइनस 1 बटे में आओ। तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। हमें दूसरा समय बताना है और 16 गुनी हो जाएगी तो N2 माइनस 1। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। 4 अपॉन T2 इक्वल टू 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 16 माइनस 1 का मतलब 15 और 15 का गुणा इधर कर दीजिए, T2 का गुणा इधर कर दीजिए, तो T2 इक्वल टू 15 चौको 60 वर्ष। बताइए कोई परेशानी भैया आपको? सभी लोगों को क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत कहीं पर कोई समस्या अगर हो तो बता दो प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी लोग जल्दी से जोड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता ज़रूर दीजिएगा भैया। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना। एक धनराशि जो है 5 वर्षों में क्या? स्वयं का 3 गुना। आइए, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक, 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना। पहला समय दिया गया है, दूसरा समय हमें निकालना है। 3 गुना 3 माइनस 1, 5 गुना 5 माइनस 1, और ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ठीक, 5 गुना। ठीक, 5 अपॉन T2 इक्वल टू 3 माइनस 1 का मतलब 2 और 5 माइनस 1 का मतलब 4 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T2 बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। बताइए कोई परेशानी है आपको भैया कहीं पर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें लग रहा है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
सभी लोगों को समझ में आ रहा है? और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी भी अपने दिमाग में कोई निगेटिव बात मत लेके आना। अपने जीवन में सफलता के अलावा एक भी बात आप मत सोचना। मनुष्य का दिमाग दो तरीके से चलता है। मनुष्य का दिमाग दो तरीके से, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। आप जिसको जितना खाना खिलाओगे वो उतना ही आगे बढ़ेगा। अगर आप निगेटिव पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको निगेटिव की ओर जाओगे। फिर आपका, जैसे आप सोचोगे वैकेंसी नहीं आ रही, कब सिलेक्शन होगा, साल बीतते जा रहे, आपकी तैयारी हो गई है? तैयारी हो गई हो तो बताओ। जब तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाए, जब आपको लगे कि अब कोई भी वैकेंसी आए मेरे हाथ से नहीं जाएगी, उस दिन आप कहना कि तैयारी हो गई है और अब वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। आपकी वैकेंसी पहले ही मांग कर रहे हो, तैयारी बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हो? 2 महीने की तैयारी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो? हाँ, 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो? ऐसा संभव है? बताओ, 2 महीने की तैयारी में कभी सिलेक्शन संभव है प्यारे बच्चों? हाँ, इसलिए आप वैकेंसी की डिमांड तभी करो जब आपकी तैयारी बेहतर हो गई हो, आपके पास ज्ञान बेहतर हो गया हो और आप क्वेश्चंस पे पकड़ आपकी अच्छी हो कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देते हो, तब जाके आप वैकेंसी की डिमांड करो। हमेशा अपनी निगेटिव बातों को दूर रखो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिव वातावरण से हमेशा दूर रहो। हमेशा पॉजिटिव बातें सोचो, पॉजिटिव रणनीति बनाओ और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमेशा आप एक बात को ध्यान रखो, आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप जितना निगेटिव सोचोगे ना उतना ही आप पीछे चले जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे निगेटिव तो आपका दिमाग भी कम काम करेगा। निगेटिव लोगों में क्या होता है, जब आप निगेटिव सोच रहे हो ना तो आपका दिमाग कम काम करेगा और आप सिलेक्शन लेने वाले होगे तब भी बाहर हो जाओगे। क्योंकि जब आप निगेटिव सोचोगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप सोचोगे वैकेंसी नहीं आ रही, नहीं पढ़ेंगे, पेपर नहीं हो रहा, नहीं पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सोचो, पेपर होगा, वैकेंसी आएगी, नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। जितने लोग मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती ज़रूर है, बिना मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत करो, सफलता आपको मिलेगी, हम मेहनत करेंगे, सफलता हमको मिलेगी, सभी लोगों को सफलता मिलती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रखो अपने आप को, फर्जी की बातें मत सोचो, जीवन में सब कुछ होता है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट वाला कह रहा है, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी, साधारण ब्याज उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 -1 और -1, यही तो पढ़ा है। T1 अपॉन T2 10 वर्षों में कितना, 2 गुनी, तो 2 - 1। और फिर कहा साधारण ब्याज की उसी दर से 20 वर्षों में कितनी गुनी, तो 20 वर्षों में N2 -1। ये ध्यान रखिएगा, 20 वर्षों में कितनी गुनी मीन दूसरा समय और दूसरा गुना। तो दूसरा समय तो हमें 20 वर्ष दे रखा है, लेकिन दूसरा गुना नहीं दे रखा, तो N2 -1 कर देंगे। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो काट देना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो N2 -1 इक्वल टू 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा, 2 से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। देखो 3 है आंसर में, ये देखो 3P। बताओ कोई परेशानी है? क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ और थी, P भी रखा था, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने बाद में ध्यान दिया। जो लिखा है PC उसको लिखा रहने दो, हम अपनी बातें पे काम करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अब कह रहा है, एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी यदि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ये आप बता लोगे ना, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये आप लगा लेना, बताना आंसर कमेंट करके, इसको आप लगाना जरा से भैया और बताना क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से, कमेंट फास्ट ना। सभी लोग शेयर करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। अगर आप चाहते हो मैं रेगुलर पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। ठीक, चलो आ गया आंसर सबका, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दूसरा टाइप आ गया इसका ना। अब दूसरा टाइप क्या है इसका,
दूसरा टाइप क्या है समझिएगा, कह रहा है यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो दर बराबर होता है n-1 इंटू 100/t, n-1 इंटू 100/t। ठीक है, तो दर बराबर हमें निकालना है n-1, n मीन्स n हमारा गुना होता है, हमेशा ध्यान रखना, और t हमारा समय होता है। n-1 कितना गुना, 4 - 1 गुणे 100, समय कितना है 20 वर्षों में, तो बटे में 20, ये कटेगा 20 पंचे 100, और 4 से 1 जाएगा 3, और 3 गुणे 5 = 15% है ऑप्शन में। ये देखिए भैया हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जिससे क्वेश्चंस तुरंत पेपर में लगाए जा सकें, हमारा समय सेफ हो, अपने समय को सेव कर सकें और हमारी ज़िंदगी सेफ हो सके। समय सेव करना है, सेव बचाना है, और अपनी ज़िंदगी को सेफ करना है, मीन्स मजबूत करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत ही अच्छा, इससे तुरंत क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए आइए, वह साधारण ब्याज एक दिया गया, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, कह रहा वह साधारण ब्याज ज्ञात करें, दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो 5 - 1 इंटू 100/10, समय नीचे रख दो, 10×100, 5 से 1 घटा दो 4 इंटू 10 = 40%। देखिए तुरंत आंसर आ रहा है ना, सेकेंडों में। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ा जाए, लगाओ जल्दी से इसको, बताओ कितने लोग बता पाओगे भैया, लगाओ, देख लें हम भी आज कितने धुरंधर हो तुम सब। कमेंट करो जल्दी से सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए, हम भी देखते हैं आज कि कितना है दम आप में। आ गया, बता दिया जाए। अरे यार तो बोलो तो बता दिया जाए, तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो। 12.5% दिया गया है, 12.5% का मतलब है 12 दूना 24, 1 25/2%, और हमने बढ़ाया आपको दर बराबर n-1 इंटू 100/t। ठीक है, हमें समय बताना है, कितने समय में, दर दी गई है 25/2, दर को रख दो 25/2, n-1 कितने गुना, 3 गुना, 3 - 1 गुणे 100 बटे में t। चलो ठीक, ये काटो 25 चौको 100 हो गया। अब 3 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 × 2 × 4 बराबर में t। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 से 1 घट, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में गया तो ये लिख दिया, 3 से 1 घटा दिया, ये 2 और ये वाला 4, इन सबका गुणा करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 16 वर्ष। t बराबर कितना आ जाएगा 16 वर्ष। 2 दूनी 4, 4 चौको 16। बताओ कोई परेशानी है आपको, आगे बढ़े। कुछ प्रॉब्लम हो गई फिर आज, बताओ कोई समस्या आपको। सुबह से बैच पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी दिक्कत आ जाती कभी कभी ना। हाँ चलो पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो और जीवन में सफलता हासिल करो। आइए, एक धनराशि 10 वर्षों में, एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन नहीं मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। वेरी तो छोड़ ही दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए ये। ठीक है, कह रहा है एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। भैया हमने मूलधन मान लिया कि 100 रुपये है, बात तो सुनते जाइएगा।
तो क्या रहा था, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। तो 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है एसआई, वो कितने प्रतिशत के बराबर है, साधारण ब्याज के 5% के बराबर है। मीन्स साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपये। मीन्स जो मूलधन हमारा 100 रुपये था, उस पे 10 वर्षों में ब्याज कितना मिलता है, 5 रुपये मिलता है ना। 10 वर्षों में ब्याज कितना मिलता है, 5 रुपये, क्योंकि उसने कहा मूलधन पर जो ब्याज है वो मूलधन के 5% के बराबर है। कब, 10 वर्षों में। देखो 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। अब अगली बात भैया सुनो तुम लोग, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना है भैया हमारा, 100 रुपये है। हमें ब्याज को 100 रुपये पहुंचाना है, तो इधर से 20 से गुणा कर दें, तो 20 पंचे 100। तो इधर समय में भी 20 का गुणा करो। जब उधर 20 से गुणा करे हो तो समय में 20 का गुणा करो, तो 200 वर्षों में ब्याज कितने रुपए हो जाएगा हमारा, 100 रुपये। और ब्याज हमारे मूलधन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना समय लग रहा है, 200 वर्ष। बात क्लियर है भैया, बताइए कोई परेशानी आप लोगों को, बात हमारी क्लियर है आपको। हाँ, हम क्वेश्चन ने जो कहा है, हमने क्वेश्चन के अनुसार ही क्वेश्चन को लगाया है। उसने कह रखा है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। हमने मूलधन को 100 मान लिया और 100 पे जो 5% का ब्याज होगा तो वो 5 रुपये होगा। तो 10 वर्षों में जो ब्याज मिलता है वो कितने रुपए मिलता है, 5 रुपये मिलता है। तो उसने कहा कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में ब्याज जो है ये ब्याज ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा मूलधन 100 रुपये है, तो 5 रुपये से 100 रुपये पहुंचना है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इधर 20 से गुणा करो तो इधर भी 20 से गुणा कर दो और समय आपका 200 वर्ष आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप समझ लो। हाँ चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कभी कभी रुकना पड़ जाता है हमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CHSL 2018 में पूछा गया ना। एक राशि 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, समय अवधि क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसकी लैंग्वेज आज हमने 3-4 टाइप क्वेश्चन मिक्स कर दिया है सब लाके, ठीक है। वर्ष दर इसी में ख़त्म कर रहे हैं। पहले पहला टाइप पढ़ाया, दूसरा टाइप पढ़ाया, अब तीसरा टाइप। हर टाइप के हमने 3-3 क्वेश्चन उठाए हैं। आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, ठीक। एक राशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, 3/5 है, ठीक है। ये बात कहा है उसने, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। समय हमें बताना है, समय हमें बताना है ना। तो आपने एक चीज़ पढ़ ला, SI बराबर PRT/100, ये पढ़ रखा है। तो SI की जगह पे हम ये रख सकते हैं P × 3/5, P × 3/5, और P को P ही रहने दो, R को रख दो 7.5, T हमें बताना है बटे में 100। दशमलव हटा दोगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ये 25 तो यहाँ 75 कटेगा, ये 25 चौको 100 कटेगा। ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा ना, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, और ये 3 एकन्नम 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 एकन्नम 5, ये 5 8 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 इधर आ जाएगा और बराबर में T रहेगा, तो समय आ जाएगा 8 हमारे। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो कृपया करके आप एक बार फिर से देख लेंगे या फिर से हमसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे मैंने बहुत नॉर्मली काटा है, मेरी आदत है, मैं बहुत नॉर्मली काटता हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन मेरे नॉर्मल करने की आदत है, कोई इसमें परेशानी नहीं है ना। और बताओ, सबको परेशानी तो नहीं किसी को। तुम लोग भैया शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो,
हाँ, शेयर करते रहो भैया। आपसे मैं बार बार कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ो। आप लोग क्यों नहीं करते हो? क्या मेरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं? मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मेरा जो क्वेश्चंस का कलेक्शन वो अच्छा नहीं? इतनी मेहनत करता हूँ यार तुम्हारे लिए, तुम 2 मिनट का समय मुझे नहीं दे सकते? हाँ, आगे बढ़ा जाए, चलो। बहुत कुछ सुनाना चाह रहा था लेकिन रह दो, अभी बाद में सुनाया जाएगा ना। दोनों लोग एक दूसरे को सुनाया जाएगा। एक राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 समयावधि बताना है। सेम वही है ना, साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 5/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI की जगह रख सकते हो 5/4 इंटू पी इक्वल टू पी, ऐसे लिखा रहने दो। आर हमें दिया गया 12.5, टी हमें बताना है, बटे में 100 लिख दो। यहाँ से 10 हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और ये 5 अठे 40, और ये पी से पी कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, और इस 2 का गुणा इस 5 में हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 इक्वल टू टी, 5 दूनी 10 वर्ष, समय आ जाएगा 10 वर्ष। समझ गए? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। थोड़ा थोड़ा तारीफ वारीफ कर दिया करो, अच्छा लगा करेगा पढ़ने में। उसको देख कर तो खूब तारीफ करते हो, मतलब उसको देख लोगे नहीं, देखने के बाद छोड़ो, जब वो पूछती कि हम कैसे लगते हैं तब फिर देखो। मतलब यार तुमसे कोई खूबसूरत है ही नहीं, ज़िंदगी में तुमसे अच्छी हमें मिली ही नहीं, ये नहीं कहेंगे। कहेंगे ज़िंदगी में तुम, मतलब मेरी लाइफ में सबसे अच्छी तुम ही है। तो क्या तुम्हारे पास 10-15 आई थी? ऐसा उससे बोलते हैं कि लाइफ में तुमसे अच्छी तो मुझे कोई मिली ही नहीं, ना ही कभी मिल पाएगी। तो क्या उम्मीद फिर करते हो कि दूसरी भी लोगे? हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि लाइफ में हमसे अच्छी तुम्हें मिलेगी, तो क्या चाहते हो यार कि हम दूसरी भी लें? हाँ, एक तो भाई उसी से फुर्सत नहीं मिल रही, दूसरी भी लेके आए। तो उसकी तारीफ़ें तुम लोग करने में कभी पीछे नहीं हटते हो, खूब तारीफ़ करते हो, चाहे कुछ भी पहन के आ जाए, तारीफ़ पे तारीफ़ कि तुम, मतलब तुम ही कैटरीना कैफ हो, तुम ही हमारी सब कुछ। दीन दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं वो सिर्फ तुम्हारे में ही दिखते हैं ना। जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे में दिखते हैं। तुम ही आलिया भट्ट हो, तुम ही कैटरीना कैफ हो ना, तुम ही ऐश्वर्या राय हो, सब बड़े बड़े नाम गिनाते हैं। अरे यार तुम्हारी तो शक्ल ऐश्वर्या राय से मिलती है ना। ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे नाम गिनाए करते हैं सब, और उसको खुश किया करते हैं, दिल रखने के लिए करते हो ना। हम समझ रहे हैं तुमको, तुम सब हो ही ऐसे, तुम सब हो ही ऐसे, तुम सब कुछ भी कर सकते हो। उसकी तारीफ़ करने में पीछे नहीं हटोगे, लेकिन सर जी की तारीफ़ करनी हो जो इतनी मेहनत से 4 क्वेश्चन बना के तुम्हें पढ़ाते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं तुम्हारे पास। हम देखते हैं कमेंट में, कभी कभी मैं देखता हूँ जब, तो देखते हैं कुछ लोग ऐसे थंब बना के भेज देंगे, कुछ लोग ऐसे बना के भेज देंगे। ये सब क्या है यार? ये सब उससे कहो कि हाँ बड़ी अच्छी हो, ये टीचर से क्यों कहते हो ऐसे से तुम लोग? हाँ बताओ, ये सब क्या है? ये सब कैसे इशारे किए जाते हैं बताओ मैं? अरे उसको देख के ऐसे इशारे कर सकते हो यार, तुम टीचर से भी ऐसे कर रहे हो। मतलब ऐसे से क्या है, टीचर स्मार्ट लग रहा है या उसकी पढ़ाई अच्छी लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीचर तो स्मार्ट ही नहीं है, पढ़ाई में कुछ शायद खूबी हो सकती है ना। जब उसकी तारीफ करने लगते हो ना तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं ना जब उसकी तारीफ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत तारीफ़ करता था मैं उसकी बिंदी की, बहुत तारीफ़ करता था मैं उसकी बिंदी की, लेकिन एक दिन वो झुमके पहन के आई, तारीफ़ करने के लफ्ज़ ही कम पड़ गए। लेकिन एक दिन वो झुमके पहन के आई और लफ्ज़ ही कम पड़ गए। मतलब उसकी तारीफ़ों में कभी कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते होंगे तुम्हें। अब डाइवर्ट हो जाओगे, चलो पढ़ाई पे आओ। तुम सब बहुत हमको भी डाइवर्ट करते हो। अच्छा, मज़ा इसी में है ना, सारा मज़ा ज़िंदगी का। पढ़ाई लिखाई में क्या है, नौकरी के लिए तैयारी करो, 2 साल खूब मेहनत करो तब जाके। लेकिन उसके अगर इधर 2 साल मेहनत नहीं करे ना, उसके बाद बर्तन भी तो धुलोगे तुम ही, फिर वो तो पा जाएगी नौकरी, तुम इस बर्तन धुलवाएगी, फिर समझ में आ जाएगा। फिर सारी जितनी भी तुम्हारी
ये सब प्यार मोहब्बत है, सब रखा रह जाएगा। सुबह खाना बनाओगे, नाश्ता बनाओगे उसके लिए, वो टिफ़िन लेके जाएगी, फिर लौट के आएगी, तुम भी बर्तन वर्तन धुल के रखोगे, खाना बना के रखोगे। इसलिए कह रहे हैं मेहनत कर लो, अभी समय है। आओ, ये फिर नया एक क्वेश्चन आ गया, नया टाइप का क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, ठीक है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? कोई बात नहीं। कह रहा है एक निश्चित राशि पर क्या है, ब्याज मूलधन का 1/36 है। जो ब्याज है वो मूलधन का 1/36 है, तो मूलधन का हमने 1/36 कर दिया। इतनी बात क्लियर है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान हो, मीन्स R बराबर N हो, यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान हो तो ब्याज की दर कितनी है? तो SI बराबर लगाओ PR/T/100। तो साधारण ब्याज बराबर रख दो 1/36 P इक्वल टू P इंटू, हमें बताना कि ब्याज की दर R बताना है R, तो N नहीं, यहाँ पे T रखो, सॉरी, क्योंकि उसने कहा है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, मीन्स R बराबर T है, मीन्स दर और समय समान है। तो R की जगह पे T रख सकते हो, T की जगह पे R रख सकते हो, तो हमने T की जगह पे R रख दिया, बटे में 100 कर दिया। कोई परेशानी यहाँ तक कि भैया आपको कोई दिक्कत? ये वाले P से ये वाले P को काट दो और इस 100 को यहीं भेज दो, तो ये 100/36 हो जाएगा, इक्वल टू R² हो जाएगा। और इधर से R² हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 100/36। जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 100 अंडर रूट के बाहर कितना आएगा 10, और नीचे कितना आएगा 6, नीचे आएगा 6। 36 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो एक 10 बाहर आएगा, एक 6 बाहर आएगा, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6। तो आंसर आपका आ जाएगा 5/3%। दर आ गई आपकी 5/3%। बताइए कोई परेशानी है? हमें नहीं लगता कोई कठिन क्वेश्चन है, नॉर्मल ही है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर रहे हैं सेकंडों में। चलिए, इसके बाद कितने क्वेश्चन है हमारे पास? बस ये क्वेश्चन आप लगा लो। एक क्वेश्चन आपको दे चुके लगाने के लिए, कह रहे हैं सर जी सब हमें दे दो, आप क्या करोगे ना? अरे यार, वही बात फिर से कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, मीन्स साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या दर के समान है, मीन्स T बराबर R है, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T। अब देखो समय निकालने की बात किया है ना, तो राशि समय, तो इस बार हमने सब जगह समय ही ले लिया। R बराबर T है तो R की जगह पे T ही लिख दिया, बटे में 100। जब समय की बात कर रहा हूँ समय ही लो ना, हमें समय फाइंड आउट करना है ना, तो हमने R की जगह पे T ही ले लिया, क्योंकि R बराबर T है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, चाहे R लो चाहे T लो, बात एक ही है, ठीक। तो ये काट दो, P से P काट दो, ये कटेगा 25 चौको 100, ये 25 चौको 100 कट गया। तो इस 25 को इधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो, तो 25 गुणे 9 बराबर T²। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, 25 गुणे 9 बराबर T। 25 का 5 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर आएगा, और 5 3 15 वर्ष हमारा आंसर आएगा। ये देखो, बताओ कोई परेशानी है किसी को? कोई दिक्कत भैया? एक मिनट भैया, आप देखो जरा से, कोई समस्या तो बताओ। कोई परेशानी कहीं पर? आगे बढ़ा जाए, ठीक ठाक हो? हाँ, मज़ा आ रहा है? चलिए, कह रहा 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की प्रभावी दर बताइए। भैया अगर वार्षिक ब्याज की दर की बात करते हैं, अगर वार्षिक ब्याज की दर बात करते हैं तो एक वर्ष में ब्याज की दर है 12%। अगर 6 महीने और 6 महीने की बात करते हैं तो ब्याज की दर हो जाती है 6% और 6%। यहाँ से हम नेट CI निकाल लेते हैं, नेट CI, ओ सॉरी, हमें निकालना क्या है इस बार? साधारण ब्याज, हम साधारण ब्याज पढ़े ना, तो यहाँ से हम नेट SI निकाल लें।
नेट एसआई निकालेंगे कैसे, होता क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x एक 6 हो गया, y हमारा 6 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। हमने जो एक वर्ष का ब्याज था 12%, 12 वर्षों में जो ब्याज लग रहा है, 12 मंथ में जो ब्याज लग रहा है वो 12% है। तो 6 मंथ में जो ब्याज लगेगा वो 6% होगा। और उसने कहा 6 महीने के अंत में, ठीक, 12 महीने में ब्याज 12% और 6 महीने में ब्याज 6%। तो हमने 6 महीने और 6 महीने का ब्याज लगाया, टोटल एक वर्ष का ही तो है, ब्याज की प्रभावी दर बताना है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणे 6/100, तो 6 6 12 और 6 6 36 बटे 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.36, तो आ जाएगा 12.36। नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले दशमलव लगाया जाता है। जब किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। आपका आंसर आ गया 12.36। ये भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ, बस आज के लिए इतना ही ना। क्लास थोड़ी सी छोटी हो रही है, हमें पता है, परेशानी होगी आपको, बट थोड़ा सा जैसे ही वॉइस की प्रॉब्लम ठीक होगी हम क्लास लॉन्ग कर देंगे आपके लिए, ठीक है। हम क्लास रोकना नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं 1-2 टाइप कुछ भी पढ़ाया जाएगा रोज़, तो उतने में ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, धीरे धीरे बड़ी क्लास कर देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।